विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विकसित सशक्त आत्मनिर्भर भारत के विजन पर राजनीतिक विश्लेषक एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को मिली। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाली दिवाली के लिए जनता को खुशखबरी देते हुए जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा भी की। उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से विकसित भारत का विजन कैसे नजर आया, किसान, युवा, महिलाओं के साथ ही आत्मनिर्भरता, रक्षा और विज्ञान के विषयों में देश किस रोडमैप पर आगे बढ़ेगा, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक एपी तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। जी नमस्ते सर, सबसे पहले बात दुनिया को बड़े संदेश की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सिंधु नदी जल समझौते की बात की और साफ कहा कि भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, न देश कोई हितों पर समझौता करेगा। आखिर इसका क्या संदेश है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्बोधन से ये बात बहुत साफ हो जाती है कि भारत पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरा है, खास तौर पर पिछले 1 दशक के दौरान, जबकि देश के सामने रक्षा चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का पाकिस्तान का रवैया है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हाल ही में जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वार का जो एक दौर हुआ है, तो इस सबको देखते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया है कि भारत अपने में ताकतवर है, उसमें इतनी ताकत है कि वो इस प्रकार के दबाव में काम नहीं करेगा, चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो एक प्रकार की नजदीकी बढ़ती हुई दिख रही है, उसको देखते हुए भी एक संदेश है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये संदेश दुनिया के लिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। सर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जरूरी हो गया है कि रक्षा क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की बात कही, ये कितना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक रक्षा और विकास की बात है, तो भारत का ये दृष्टिकोण वर्तमान में है कि रक्षा और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों को दृढ़ता प्रदान करते हुए ही हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना उत्पादन रक्षा का बढ़ा रहे हैं या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की लगातार भारत कोशिश कर रहा है। तो जहां तक एक बात बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, विरासत और विकास, जैसे मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है प्रधानमंत्री ने, तो मैं समझता हूं यह संदेश तो पूरी दुनिया के लिए है कि रक्षा के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा और प्रमुख स्थलों पर 2035 तक सुरक्षा कवच तैयार करने की बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। जिस तरह की रक्षा नीति भारत की चल रही है, उसको देखते हुए सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, और जब रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा तो इसका ये भी एक संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि रक्षा के मामले में भी भारत अब अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्पबद्ध है और इसको वो मूर्त रूप लगातार दे रहा है। सर, लेकिन आज का दौर तकनीक का दौर है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी क्षेत्र में देश को मजबूत करने को कहा, आत्मनिर्भर भारत की सोच को फिर से मजबूती से रखा। ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया है कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र है, ऐसे लिया जाए सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर की मेड इन इंडिया चिप इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। यानी भारत खुद अब अपनी सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने जा रहा
है। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री ने जो एक विकसित भारत का संदेश पूरी दुनिया को दिया है और आत्मनिर्भर भारत का, उसमें टेक्नोलॉजी में लगातार विकसित करने पर उनका फोकस है। विशेष रूप में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो नवाचार हैं उन पर फोकस किया है। तो मैं समझता हूँ कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी और विकास के बीच का जो एक मजबूत अंतर संबंध होता है उसको प्रधानमंत्री ने अच्छी तरह पहचाना है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में उभारने का काम करेगी ये नीति। बिल्कुल सर, आपने आर्थिक सुधारों की बात की तो लाल किले की प्राचीर से देश के विकास का वो विजन भी प्रधानमंत्री ने पेश किया जिसमें अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की बात थी, जैसे पुराने कानून, नियम और आर्थिक गतिविधियां। समावेशी विकास और देश की आर्थिक सुदृढ़ता को आखिर ये कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है वो कहते रहे हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, सुधार किए जाएं और निष्पादन बेहतर किया जाए और पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से विवर्तित किया जाए, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो नीतिगत कड़ी है उनकी सोच की, उसी के तहत ये बात है कि जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होंगे उसमें जो कानून अब उतने उपयोगी नहीं हो रहे हैं बल्कि वो बाधा बन रहे हैं, अगर व्यवसाय में बाधा बन रहे हैं या आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए जिस प्रकार जीएसटी में सुधार किया गया है और जिस तरह पुराने अप्रासंगिक हो चुके हैं कानून उनको बदला गया है, उनको हटाने का काम किया गया है, वही क्रम मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में भी जारी रखकर भारत को 2047 तक एक विकसित देश के रूप में जो प्रधानमंत्री का उभारने का एक दृष्टिकोण है वो रूपायित होता हुआ दिखाई देता है। सर, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना की बात कही जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये युवाओं को कैसे आगे बढ़ने में मदद करेगी? आपका इसका क्या आर्थिक और सामाजिक असर देखने का नजरिया है? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है ये बात कही जाती रही है कि विकास की गति तो तेज हुई है लगातार, लेकिन रोजगार में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन जो पिछले एक दशक की रचना है रोजगार को बढ़ाने की, उसमें स्वरोजगार पर जोर रहा है। अब निजी क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने जो पीएम विकसित भारत योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो नई नौकरी पाएंगे 15,000 रुपए युवा को मिलेगा। कुल मिलाकर इससे 3 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। तो ये जो इसका एक सामाजिक पक्ष है कि जो युवाओं को अर्थव्यवस्था में देश की आर्थिक ताकत को बढ़ाने में योगदान है उसको भी सुनिश्चित करने की चेष्टा होती हुई इस घोषणा से दिखाई देती है। सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि इस बार की दिवाली पर देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की बात उन्होंने कही, ये किस तरह अलग अलग वर्गों को लाभ देगी? आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है ये बहुत बड़ा सुधार था देश की राजकोषीय व्यवस्था में, देश की कर व्यवस्था में, और इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर। तो जीएसटी के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं उन्हीं सुधारों को और आगे बढ़ाते हुए अब जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी का होने जा रहा है और दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा करने की बात की है उसमें जो लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र है, ओडीओपी का सेक्टर है, जो दिहाड़ी पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन सबको इससे लाभ प्राप्त होगा। जीएसटी की कर की दरें कम की जाएंगी। खास तौर पर जो छोटी इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, और यदि ऐसा होता है तो एमएसएमई सेक्टर को विकास के उत्तेजक के तौर पर हम एक राष्ट्र के रूप में प्रयोग करने में समर्थ होंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बात ये साफ तौर पर नजर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में ये बात साफ कर दी है कि दूसरे की जो सीमाएं हैं वो हम मद्देनजर न रखें, बल्कि जो अपनी क्षमता है, जो भारत की क्षमता है, उसका उपयोग करते हुए नागरिकों का सशक्तिकरण
सशक्तिकरण किया जाए। मैं समझता हूँ कि दीपावली पर जो घोषणा जीएसटी को लेकर की जाएगी उसमें नागरिकों का सशक्तिकरण होगा, व्यवसायियों का सशक्तिकरण होगा, खास तौर पर जो आम आदमी है उसके सशक्तिकरण को मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विकसित सशक्त आत्मनिर्भर भारत के विजन पर राजनीतिक विश्लेषक एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।